हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.4। ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर आपका 18 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 है। ठीक है। इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। हिंदी वाले के लिए भी है, इंग्लिश वाले के लिए लिख दिए। ठीक है। तो अब आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन ले लिए, इंटीग्रेशन के साइन लगा के फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 4 dx हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका 6x प्लस 7 है। ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस आपका 5x हो जाएगा एंड प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है। x से x में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद x से माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगा, 5 से माइनस x में मल्टीप्लाई होगा, 5 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, आपका 20 आ गया। ठीक है। dx आ गया। इसको एक स्टेप और लिखेंगे, आपका क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस 7। ठीक है। रूट अंडर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है। इसको अब आते हैं कंसेप्ट से, हो जाएगा आपका 6x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा a d हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको हम ले लिए। ठीक है। बाई डी एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा इसका कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट पर ले लिए। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका 6x प्लस 7। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट होगा ए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है। 2x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका 2x आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 बी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अब प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका तो 6x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x ए माइनस 9a प्लस बी हो जाएगा। ये हम इसको 9a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। तो हमको अब इससे हम एक्स वाले कौन से एक्स वाले को कंपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 2x ए हो जाएगा। एक्स से एक्स तो यही कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू आ गया आपका 6/2 हमारा 3 आ गया। ठीक है। ए का वैल्यू हमारा हो गया 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी का वैल्यू है आपका यहाँ से आपका 7 है, 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 9। ए का वैल्यू क्या है आपका 3 हो गया और प्लस बी हो जाएगा। 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 है, माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 27। 27 हो जाएगा इक्वल टू बी हो जाएगा, इसलिए हमारा बी इक्वल टू 27 और 7 हो जाएगा हमारा 34। बी का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया। ठीक है। बी का वैल्यू निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या कैसे लिखाएगा इसको देखते हैं। हमारा हो जाएगा ऐसा इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ले ले, या इसको ले ले x माइनस 5 या x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 4 dx। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका a। ठीक है। ए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका क्या है 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 बाई हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस b। ठीक है। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हो जाएगा। ठीक है। इसको हम i मान लेते हैं इक्वल टू, इसको i1 मान लेते हैं और इसको i2 मान लेते हैं। ठीक है। अब i1 i2 का मान निकाल कर ऐड कर देंगे तो मेरा इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आते हैं i1 का वैल्यू निकालते हैं। i1 का वैल्यू हमारा क्या था, a का वैल्यू हमारा क्या 3 आया है तो 3 इंटू आपका हो जाएगा 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हो जाएगा। ठीक है। यहाँ ले लेते हैं लेट
हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू हम टी ले लेते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 9 dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। dx का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो dt बाई हो जाएगा 2x माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें हम पुट कर लेंगे, तो I1 में हम dt बाई वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई हो जाएगा रूट अंडर टी, ठीक है। रूट अंडर टी आपका हो जाएगा dt बाई 2x माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल आ गया तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू टी, रूट अंडर टी है तो रूट अंडर टी का वैल्यू हो जाएगा -1/2 dt आ जाएगा, ठीक है। रूट होगा, रूट का वैल्यू हो जाएगा टी के पॉन 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका -1/2। इसका आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो 3 टी के पावर हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 3 टी के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस सी आ जाएगा। इसको अब एक बार और लिखेंगे, आपका 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और टी के पावर 1/2 का हो जाएगा आपका रूट अंडर टी का वैल्यू पुट कर टी का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस आपका सी हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा 6 रूट अंडर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से हमारा I1 का वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू हमारा I1 का है, ठीक है। I1 का वैल्यू है। अब I2 को निकाल के हम ऐड कर लेंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू I1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड में I2 का वैल्यू, इसका वैल्यू अब निकालते हैं। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। आपका इसको ले लिए, यहाँ से I2 का वैल्यू हम देख रहे हैं। I2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट बी का वैल्यू, बी क्या है हमारा 34 आया है, 34 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम कुछ कंसेप्ट से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 माइनस हो जाएगा 9 9 81 प्लस 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से करेंगे तो 80 माइनस 1 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा हमारा। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई, इसको हम देख लेंगे एक बार, अच्छा से लिख देते हैं। 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, इसके बाद इसमें 8 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा x माइनस 9/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको 80 में से 80 में से 81 घट जाएगा, 80 में से 81 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं I2 इस कंसेप्ट पे, I2 पे आते हैं तो हमारा हो जाएगा 34 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रूट अंडर में है, रूट अंडर में है, ठीक है। रूट अंडर में वैल्यू हमारा है, इसको देखो थोड़ा सा रूट को फ्रेश लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या है 34 इंटू में इंटीग्रेशन आपका है 1 बाई रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक देखें, यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। यहाँ तक हमारा ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक हम ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 7.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था आपका एक्स स्क्वायर, हमारा प्लस का साइन होगा क्योंकि माइनस है ना। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9/2, ठीक है हमारा कंसेप्ट। तो हमारा इसका एक फॉर्मूला था लॉग मॉड 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारा एक फॉर्मूला था लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी था। क्या था हमारा फॉर्मूला, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी था, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर लेंगे इसमें और यूटिलाइज करके हम लिख देते हैं
फॉर्मूलों को यहाँ पे लिख देते हैं। आपको अगर डाउट हो तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन 1/√अंडर था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला था लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा एक फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूला था तो इस फॉर्मूला पर इसको रखेंगे तो हमारा 34 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 9/2, तो हमारा यहाँ हो जाएगा प्लस रूट अंडर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा एक्स माइनस 9/2 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे 1/2 है तो 1/2 की जगह पे हमारा 1/4 आ जाएगा प्लस आपका सी आ जाएगा। इसको अभी इसको अंदर वाला को तोड़ लेंगे केवल, तो हो जाएगा 34 लॉग मॉड हो जाएगा एक्स माइनस 9/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस इसको अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab, तो 2 से कट जाएगा ए बी तो 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद आपका बी स्क्वायर हो जाएगा तो 81/4 हो जाएगा प्लस 81/4 माइनस प्लस 81/4 हो जाएगा ना, प्लस 81/4 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे साइन हमारा 81/4 हो जाएगा 1/4, तो 81 में आपका 1 माइनस होगा ना, -1/4 हो जाएगा। यहाँ का साइन हमारा ये वाला माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमारा ये वाला यहाँ से आपको ध्यान से देखेंगे आपको ये वाला साइन हमारा माइनस आ जाएगा। क्योंकि माइनस क्यों आएगा? यहाँ से अगर हम, क्योंकि यहाँ से -1/2 ना है, माइनस यहाँ प्लस का अगर साइन रहे तो 80 में से 81 जाएगा, आपका -1 बच रहा है ना, 80 में से 81 जाएगा तो -1 बचेगा, तो माइनस से अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से साइन हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा तो ये हमारा साइन माइनस आएगा, ठीक है। माइनस आ जाएगा तो इसके जगह पे हम माइनस भी रख सकते हैं। माइनस का फॉर्मूला होता है हमारा ये माइनस, ठीक है। तो माइनस तो 80 हमारा हो जाएगा -1/4, तो 1/4 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक स्टेप और दिखाते हैं आपको, ठीक है। आपका हो जाएगा 34 लॉग मॉड एक्स माइनस 9/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 81 में से 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो हमारा 4 से 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा +20 से, +20 हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ हमारा I2 का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ से हम क्या है I1 = I1 + I2। अब सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो इसको यहाँ तक आप नोट कर लिए, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो I = हो जाएगा हमारा I1 + I2 हो जाएगा, ठीक है। तो I का हमारा क्या था 1/I1 नहीं था, I हमारा क्या था, ध्यान से आप देखेंगे तो I क्या था हमारा, I था आपका 6x + 7, 6x + 7 बाई रूट अंडर क्या था x² - 9x + 20, x² - 9x + 20 था dx था, ठीक है। इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या था 6 रूट अंडर x² - 9x + 20 आपका हो जाएगा प्लस 34 हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 9/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस रूट अंडर क्या होगा हमारा x² - 9x + 20 प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, हमारा वहां तक आंसर आ गया, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से इसको रिकैप करा देते हैं, समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6x + 7/√x - 5 x - 4 दिया हुआ है। इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन से साइन लगा के लिख हमारे ये x - 5 और x - 4 को हम मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद इस कंसेप्ट से आए हैं तो अब ए, उसके बाद नीचे वाला को ये x² - 9x + 20 + b को इस कंसेप्ट से हम इसको तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हमारा ए और बी का वैल्यू निकल गया। ए और बी का वैल्यू के फॉर्म में लिख लिए। यहाँ मान लिए I = I1 + I2, I का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से और I2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए और दोनों को इसमें यहाँ देखिए I1 I2 को इतना इक्वल टू इंटीग्रेशन इतना हम ऐड कर दिए। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे या आपको पर्सनली कमेंट के ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके या व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करके जो भी डाउट हो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया हुआ है, x + 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप आते हैं कंसेप्ट पे, तो x + 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका a डी बाई डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस b हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, x + 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका a 4, ठीक है, माइनस 2x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, b हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 4a माइनस 2x, इसको 2x प्लस b। x + 2 इक्वल टू हम इसके ऐसा लिख सकते हैं -2x प्लस -2x लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे -2x, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस 4a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं, x से x का कंपेयर कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे a भी होगा ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होता है a नहीं रहेगा, तो यहाँ से a हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा आपका, a का वैल्यू क्या निकलेगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब b का वैल्यू निकाल लेंगे, तो b का वैल्यू 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस b। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल टू -2 प्लस b, -2 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, b हो जाएगा। b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है आपका x + 2 बाई रूट अंडर क्या आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x बाई रूट अंडर हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन आपका क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आपका हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको मान लेते हैं I, इसको I2। यहाँ से I1 का वैल्यू अब देखते हैं ध्यान से। I1 का वैल्यू यहाँ से निकालना तो आपका हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है -1/2, -1/2 इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा क्या 4x माइनस 4 माइनस 2x बाई रूट अंडर हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस 2x dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा आपका dt बाई 4 माइनस 2x, dt बाई 4 माइनस 2x हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो हमारा इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा I1 इक्वल टू क्या था -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 4 माइनस 2x है बाई रूट अंडर t हो जाएगा आपका dt बाई 4 माइनस 2x हो जाएगा। 4 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन, अगर रूट अंडर t है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं t के पावर -1/2 dt लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2 t के पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो -1/2, अब 2 -1/2 -1 डिनोमिनेटर में है तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब t के पावर -1/2 आ जाएगा, यहाँ से t के पावर 1/2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, t के पावर 1/2 का रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। यहाँ से I1 का वैल्यू निकल गया। अब I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I2 का वैल्यू हमारा क्या है, I2 का वैल्यू है इंटीग्रेशन 1 बाई b का वैल्यू क्या था हमारा 4 था, 1 बाई रूट अंडर क्या था हमारा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 2 के होल स्क्वायर से
ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए तो हमारा यहाँ से 4x, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस, माइनस नहीं, अभी इसको हम 2 से किया ना, तो 2 को प्लस वाला यहाँ ला लेते हैं, प्लस वाला यहाँ ला लेते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 4x है, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -x स्क्वायर है, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका, चाहे इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे लेते हैं -x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लस -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -2 स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ से +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, और यहाँ से +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन में, I2 इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 4 है हमारा कॉमन, ठीक है, 1 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 तो कॉमन है, ठीक है, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है, x माइनस 2 बाई, और उसके बाद a हमारा क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा I2 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख लेंगे, ठीक है, I2 लिख लेंगे। तो I का वैल्यू हमारा क्या था, I का वैल्यू था हमारा x प्लस 2 बाई रूट अंडर, x प्लस 2 बाई रूट अंडर क्या था हमारा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx था, ठीक है। तो हमारा I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया है, माइनस रूट अंडर हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, x माइनस 2 बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमारा ए आ गया, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, फिर से हम समझाएंगे तो क्या हमारा रूट अंडर में आएगा माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा। क्या हमारा x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, ठीक है, कंसेप्ट पर तोड़ के ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, यहाँ से लिख लिया हमारा I1 इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ से हम I1 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ये हमारा वैल्यू I1 का हो गया, I1 का, ठीक है। यहाँ से I2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए और I1 इक्वल टू I2 को हम ऐड कर लिए, ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को हम सोल्व करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ आपका, x प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे, x प्लस 2 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपको हम एक इसको हम तोड़ेंगे कैसे, इसको हम ध्यान से तोड़ देखते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका a डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a 2x प्लस 2 हो जाएगा, a 2x प्लस 2 हो जाएगा प्लस b, इसको डिफरेंशिएट का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। यहाँ से a b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक स्टेप अभी और है, इक्वल इसे a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2xa हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट को x के वैल्यू को अलग रखते हैं और a प्लस b के वैल्यू को अलग रखते हैं, ठीक है। तो x से x के कंपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 2xa हो जाएगा, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a प्लस b हो जाएगा। 2 इक्वल टू a के वैल्यू तो हमको पता है 1/2 प्लस b, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा
अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो बी इक्वल टू हमारा 1 आ गया प्लस में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू बाई रूट अंडर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका ए इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स ए इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस टू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस बी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 बाई हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू इसको मान लेते हैं हम I1 प्लस इसको मान लेते हैं हम I2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ से हम I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, I1 का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 बाई हो जाएगा रूट अंडर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो हम ले लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू हम टी ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका dt बाई हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो आपका I1 इक्वल टू क्या है, ए का वैल्यू हमारा 1/2 है, ठीक है, हमारा कॉमन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या है आपका 2x प्लस 2 हो जाएगा रूट अंडर इसका हम टी ले लिया है और हो जाएगा dt बाई हो जाएगा 2x प्लस 2, dx का वैल्यू 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन टी का रूट है तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका t के पावर -1/2 प्लस 1 बटा हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/1 टी के पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा टी का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हमारा I1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब I2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। I2 का वैल्यू हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx था। ठीक है, और 2x dx था, अब इस वाला को लेकर चलते हैं इस वैल्यू को, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस √2 का होल स्क्वायर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ से b का वैल्यू रखेंगे, इसमें b का वैल्यू क्या था हमारा 1 है, b का वैल्यू 1 है तो 1 छुपा रहेगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लॉग मॉड x हो जाएगा x प्लस 1 प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। वही प्लस 1 का होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस आपका c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका, तो लॉग मॉड x प्लस 1 हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा I2 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I का वैल्यू निकाल लेंगे, तो I का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो I का वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I का वैल्यू हमारा क्या है इंटीग्रेशन में, I का वैल्यू हमारा क्या है x प्लस 2 बाई रूट अंडर x प्लस 2 बाई रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx है। ठीक है, तो हमारा I का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू आया आपका, I1 का वैल्यू आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
2x+3 आया है, ठीक है। I2 का वैल्यू क्या है, प्लस लॉग मॉड x+1 प्लस रूट अंडर क्या है x² प्लस 2x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका 21 में x+2 बाई रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया। यहाँ से ये b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से लिख लिए i इक्वल टू i1 प्लस i2। यहाँ से i1 में 1/2 i का वैल्यू है, a का वैल्यू है 2x प्लस 2 बाई रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ ले लिए नीचे वाला पोर्शन को x² प्लस 2x प्लस 2 को t ले लिया, इसका dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। dx का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर लिए, dx का जब dt बाई 2x प्लस 2 पुट करके इसका इंटीग्रेट करके हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट आया i1 का। यहाँ से हम i2 का वैल्यू को पुट करके हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 बाई रूट अंडर x² प्लस a² का हमारा फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू होता है आपका क्या लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका x² प्लस a² प्लस c होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पर इसको हम i2 को तोड़ लिए हैं। तोड़ने के बाद हमका यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तोड़ने के बाद जो हमारा i2 का जो वैल्यू है, अब यहाँ से i1 प्लस i2 को लिख के यहाँ से ऐड कर लिया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया हमारा, ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन नंबर 22 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप जाके इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए।